गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का थर्ड सेशन हमारा सिंपल इंटरेस्ट का रहेगा। कल हमने 9 क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था। उसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को शुरू करेंगे। देर ना करते सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं 20th क्वेश्चन जो कल हमने होमवर्क के लिए दिया था वो था क्या। द सिंपल इंटरेस्ट इज ₹7300। The simple interest on rupees 7300 from 11 May to 1987 to 10 September 1987 both days included at 5% per annum is। तो सुनिएगा क्वेश्चन क्या था। आपको प्रिंसिपल दिया गया 7300 रुपीज का, कि जो प्रिंसिपल है जो आपने दोस्त से आपके दोस्त ने आपसे पैसा मांगा वो कितना था 7300। यहाँ पे जो पैसा दिया गया वो 11 मई 1987 को दिया गया और कब तक दिया गया 10 सितंबर 1987 तक। और यहाँ पर ब्रैकेट में गिवन है बोथ डेज इंक्लूडेड, कि ब्याज जो लगेगा वो इन दोनों दिन भी लगेगा। दैट मीन्स ब्याज लगेगा 11 मई को भी और 10 सितंबर को जब पैसा वापस आएगा तो 10 सितंबर को भी ब्याज लगेगा। बेसिक अगर बात करी जाए, समझने की बात है बेसिक ये बात। जब इंटरेस्ट की बात होती है, जब आप पैसा किसी को ब्याज पर देते हो, मान लो मैंने 1 जनवरी को आपसे पैसा लिया और 30 जनवरी को मैं आपको वापस लौटा रहा हूं, चाहे मैंने 1 जनवरी को सुबह 6 बजे ही आपसे पैसे क्यों ना लिए हों, उस दिन का इंटरेस्ट नहीं लगता। ये बेसिक बात है। जिस दिन मैं आपसे पैसे लेता हूं या आप जिस दिन मेरे को पैसे देते हैं, मान लो 1 जनवरी को आपने मुझे सुबह 6 बजे रुपए दिए, कितने 10,000, तो आप मेरे से 1 जनवरी का ब्याज, 1 जनवरी का इंटरेस्ट नहीं लेंगे। क्लियर? लेकिन 30 जनवरी को अगर मैं सुबह 5 बजे भी आपको पैसे लौटाऊंगा या रात के 1 बजे भी, सुबह मतलब सुबह 1 AM जब मैं आपको पैसे लौटाऊंगा, तो भी मेरे को 30 जनवरी का ब्याज देना पड़ेगा। जब यहां पर बोथ डेज इंक्लूडेड ना लिखा हो तो कॉमन सेंस की बात यह है कि 11 मई का ब्याज नहीं लगेगा। ब्याज शुरू होगा 12 मई से। इससे 12 मई से, ठीक है। और कब तक लगेगा? 10 सितंबर तक लगेगा। कब लगेगा? जब आपको बोथ डेज इंक्लूडेड ना दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर। लेकिन यहाँ पे हमें गिवन था कि बोथ डेज इंक्लूडेड, दोनों डेज इंक्लूडेड हैं, दोनों दिन ब्याज लगेगा। तो आपको यहाँ पे डेज काउंट करने कि कितने दिन के लिए आपने पैसा दिया। टाइम यहाँ पर मंथ्स के फॉर्मेट पे नहीं है, ईयर्स के फॉर्मेट पे नहीं है, किसके फॉर्मेट पे है? डेज के फॉर्मेट पे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, 2 बच्चों ने इसका सही जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है वो देख लेना। इंटरेस्ट आपका मतलब 11 मई को भी लगेगा, तो 11 मई से लेके, अब मई में देखो कितने दिन होते हैं टोटल। मई में कितने दिन होते हैं? मई में होते हैं आपके 31 डेज। क्लियर? फिर आता है जून, जून में होते हैं आपके 30 डेज। फिर आपका आता है जुलाई, जुलाई में कितने डेज होते हैं? 31। अगस्त में भी 31 डेज होते हैं। और फिर सितंबर, सितंबर में यहाँ पे कितनी तारीख तक पैसा दिया? 10 सितंबर तक। तो 10 दिन तो ये हुए इंटरेस्ट के, 31 डेज ये हुए, 31 डेज जुलाई के, 30 दिन जून के। और मई में 31 में से 10 दिन तो जा चुके हैं, तो कितने दिन के लिए ब्याज देगा? 21 दिन का वो ब्याज देगा, क्योंकि यहाँ पे बोथ डेज इंक्लूडेड हैं। 11 मई का भी ब्याज इसमें लगेगा। ठीक है। टोटल डेज कितने हुए? 1 2 3 3 3 6 3 9 टू 11 प्लस 1 12, 123 दिन के लिए उसने पैसा दिया। प्रिंसिपल आपका कितना था? 7300 था। रेट आपका कितना था? 5% का। टाइम आपका कितना है? 123 डेज। अब 123 टाइम मैंने आपको क्या बताया था? टाइम हमेशा किसके फॉर्मेट पे होगा सिंपल इंटरेस्ट में? ईयर्स में। तो 123 दिन का साल बना दो, 365 से डिवाइड करा दो। 365 से क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1987 है और 1987 इज नॉट ए लीप ईयर। ये आपका लीप वर्ष नहीं है, नॉट ए लीप ईयर। दैट मीन्स इसमें 365 दिन है। तो अब इसको शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय कितना? 100। सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। प्रिंसिपल 7300 रुपीज, रेट आपका, रेट बाद में लिख देंगे, टाइम आपका 123 डेज डिवाइड बाय 100 इंटू 365। टाइम आपका, रेट आपका कितना था? रेट था आपका 5% का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 काटेगा कितने पे? 73 पे।
73 वन जा 77, 73 वन जा 73, और कितना यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आया आपका 123 रुपीज, 123 रुपए का ब्याज आपको मिलेगा। अगर अब भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको समझ में नहीं आया। ध्यान रखने की बात यह है कि इसने ब्रैकेट में क्वेश्चन में जानबूझ के लिख दिया कि बोथ डेज इंक्लूडेड है, दोनों दिन आपका ब्याज लगेगा। अगर बोथ डेज इंक्लूडेड ना होता तो कॉमन सेंस ये बोलते हैं जिस दिन आप पैसा लेते हो, दैट मीन्स 11 मई को जब आपने पैसा लिया तो 11 मई को इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वो डे इंटरेस्ट के लिए काउंट नहीं होगा। 12 मई से पैसा पे ब्याज लगना शुरू होगा, और 10 सितंबर को जब आप पैसा वापस लौटाएंगे तो आपको उसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए पर्सन बोरोज रुपीज 5,000 फॉर 2 ईयर्स, एक व्यक्ति ने 5,000 रुपए उधार लिए 2 साल के लिए 4% रेट पे। यहां से अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 5,000 रुपए, रेट कितना है 4% का, टाइम था अपना 2 साल का। अगर यहां से मैं बोलूं एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, एक्स्ट्रा क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज के फॉर्मेट पे आप लोग क्या बोलोगे, एक्स्ट्रा क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, और एक्स्ट्रा क्या होता है रेट इंटू टाइम। तो रेट था 4%, टाइम था 2 साल का, तो एक्स्ट्रा कितना मिलेगा आपको 8%। इस केस में आपको 8% एक्स्ट्रा लौटाना पड़ेगा। किसका 8%? प्रिंसिपल का 8%। ही इमीडिएटली लैंड्स इट टू अनदर पर्सन, आपने क्या किया 5,000 रुपए मेरे से उधार ले लिए, 4% रेट पे ले लिए, 2 साल के ले लिए। अब आपने वही पैसे क्या किए, यही सेम पैसे 5,000 रुपए आपने अपने दोस्त को उधारे दे दिए, कितने परसेंट रेट पे, 6:1/4% रेट पे। ही गेन इन हिज ट्रांजेक्शन इज, उसके इस ट्रांजेक्शन में कितने पैसे का प्रॉफिट हुआ, तो आपका प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ समझ के देखो। मेरे से आपने 5,000 रुपए उधारे लिया, आपने बोल दिया 4% का ब्याज दूंगा, 2 साल के लिए पैसा चाहिए, तो 2 साल में आप मुझे एक्स्ट्रा कितना लौटाओगे 8%। प्रिंसिपल तो लौटाओगे, एक्स्ट्रा कितना लौटाओगे 8%। आपने वही सेम रुपए 5,000 रुपए 6:1/4% रेट पे अपने दोस्त को दे दिए। 6:1/4% का मतलब क्या होता है 6.25%, 6.25% रेट पे। दिक्कत ये आती है सर टाइम कितना रखें, अरे तुमने मेरे से पैसा कितने साल के लिए उधारा लिया, 2 साल के लिए, तो अपने दोस्त को भी कितने साल के लिए दोगे, 2 साल के लिए। यहां से एक्स्ट्रा आपको कितना लौटाना पड़ेगा, वो आपको कितना एक्स्ट्रा लौटाएगा 6.25% इंटू 2, कितना बनेगा 50.12, 12.50% आपको मिलेगा टोटल अपने दोस्त से। आपका दोस्त आपको लौटाएगा 12.50% एक्स्ट्रा, और आप मुझे इसमें से कितना लौटा दोगे 8%। आपके पास नेट कितना बचेगा, नेट प्रॉफिट आपको कितना हुआ, आपने इस पूरे बिजनेस में कितना कमा लिया 4.5% कमा लिया। बोलो सही है कि नहीं है, कितना कमा लिया 4.5%, 12.5% आपके दोस्त ने आपको वापिस कर दिया, और इसमें से 8% आपने मेरे को दे दिया, तो बचा कितना 4.5%। किसका 4.5%? प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल का 4.5%। परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100, एक जीरो हटेगी, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 + 2 22, 225 रुपीज आपने प्रॉफिट के कमा लिए। सी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22nd क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अच्छे से समझना। ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 20 ईयर्स, यहां तक का रीड करते हैं। कुछ रुपए अपने आप का 3 गुना हो गए 20 साल में। मान लेते हैं प्रिंसिपल हमारे पास था 100 रुपए का, और ये अमाउंट बन गया कितने रुपए की, 300 रुपए की। यहाँ पे ये नहीं बोला इंटरेस्ट आया, इसने बोला कुछ रुपए आपने अपने दोस्त को दिए, वो 3 गुना हो गए। 3 गुना हुए, इसका कोई जादू मंत्र तो हुआ नहीं। 100 रुपए आपने दिए, 300 रुपए आपको वापस मिले, एक्स्ट्रा आए मतलब कोई जादू मंत्र तो हुआ नहीं। क्या आया होगा, सिंपल इंटरेस्ट आया होगा, कितने रुपए का 200 रुपए का, क्योंकि 100 रुपए तो आपने दिए थे, उसने 300 लौटा दिए, तो 200 रुपए एक्स्ट्रा मिले। और एक्स्ट्रा क्या होता है आपका यहाँ से रेट इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट है आपका 200 रुपए का, प्रिंसिपल है इतना, कितने साल में हुआ है प्रोसीजर, 20 साल में। तो क्या यहाँ से रेट की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि एक ही चीज मिसिंग है, प्रिंसिपल हमें गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, टाइम हमारे पास था। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या करेंगे आप लोग, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपए, प्रिंसिपल मानना था 100 रुपए, रेट हमें निकालना है, टाइम था कितने साल का 20 साल का, डिवाइड बाय 100।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, 20 उधर जाके डिवाइड करेगा, कितना आएगा 10%। तो रेट आपका था दोस्तों 10% का। इन हाउ मेनी ईयर्स डज इट बिकम डबल्स ऑफ इटसेल्फ, पूछ रहा है कितने वर्षों में यही पैसा, मतलब प्रिंसिपल कितना है 100 रुपए, यही पैसा डबल हो जाएगा, दैट मीन्स अमाउंट बनेगा 200 की, तो एक्स्ट्रा आया, कितना रुपए एक्स्ट्रा आया 100 रुपए। पूछ रहा है कितने साल में ऐसा होगा, तो रेट क्या था, रेट जो पहले ये पैसा 3 गुना हुआ था वही रेट था, रेट कितना आया आपका 10%। और इस बार आपको टाइम निकालना है, तो सुनते जाना कैसे करोगे, फिर से फॉर्मूला पुट करोगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए का आ रखा है आपके पास 100 रुपए का, प्रिंसिपल कितना है 100 रुपए, रेट आपको निकालना है, रेट सॉरी दे रखा है, टाइम निकालना है इस बार ना, रेट कितना था 10%, टाइम निकालना है, डिवाइड बाय 100, दो जीरो से दो जीरो, 10 उधर जाके काटेगा, टाइम आएगा कितने ईयर्स का 10 ईयर्स का, तो 10 साल में पैसा डबल हो जाएगा। एक तो ये था बेसिक फॉर्मेट, बिल्कुल बेसिक जो मैंने आपको करवा दिया। अगर आप बेसिक से जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, अब देख लो आपको करना है या नहीं करना। ये था जी बेसिक, इसको हम लोग करेंगे ट्रिकी अप्रोच से, लिख लेना ट्रिकी अप्रोच, नोट्स बनाते रहो साथ के साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रिकी अप्रोच क्या बोलती है, यहां पे इस क्वेश्चन की पहचान क्या है, इस क्वेश्चन की पहचान ये है कुछ पैसा अपने आप का कुछ गुना हो जाएगा और 2 बार ऐसा होगा, सुनना 2 बार कौन कौन सा हुआ, 3 टाइम्स हुआ, और हाउ के बाद क्या आया डबल, पहले 3 टाइम्स हुआ फिर डबल हुआ और टाइम आपको गिवन होगा, ये क्वेश्चन की पहचान है। 2 बार सेम पैसा अपने आप का कुछ गुना होगा, सेम पैसा बोल रहा हूं, सेम प्रिंसिपल अपने आप का कुछ गुना होगा, इसमें लिख लो m-1 डिवाइडेड बाय n-1 इंटू टी। ये आपकी ट्रिकी अप्रोच रहेगी इस टाइप के फॉर्मेट के क्वेश्चंस के लिए। जब प्रिंसिपल सेम हो और पैसा अपने आप का कुछ गुना हो रहा हो तो इसको करने की ट्रिकी अप्रोच ये है m-1 डिवाइडेड बाय n-1 इंटू टी। m क्या है, जो पूछा जाए, इन हाउ, हाउ के बाद पूछा जो गया इसको बोलते हैं m, जो गिवन था इसको बोलते हैं n, और टाइम को बोलते हैं t। तो m कितना है डबल, डबल का मतलब 2, 2 माइनस 1 डिवाइड बाय n, गिवन कितना था 3 टाइम्स, 3 माइनस 1, टाइम कितना है 20 ईयर्स का, यहां पे आएगा 1/2 इंटू 20, कितने आया 10 ईयर्स। ये लो, 20 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है आपका, एग्जाम में अगर आ जाए तो ऐसे कर देना, ऐसे बचेगा आपका टाइम। क्लियर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, इफ ₹64 अमाउंट टू ₹83.20 in 2 years, what will ₹86 amount to in 4 years at the same rate % per annum। आपने अपने दोस्त को 64 रुपए ब्याज पर दिए, प्रिंसिपल था 64 रुपए का, और वो अमाउंट बना कितने रुपए की 83.20 रुपीस की, कितने साल में हुआ ये प्रोसीजर 2 इयर्स में। तो क्या यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट का केस है। और यहां पर ये पूछता है कि प्रिंसिपल अगर आप लोग 86 रुपए दोगे तो ये अमाउंट कितने की बनेगा, कितने साल में 4 साल में। यहां पर रेट गिवन नहीं था, रेट मान लो R% था, और इसने भी क्या बोला सेम रेट रखना है, मतलब R% रखना है। तो फर्स्ट केस से हमें क्या करना है, प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है 64 रुपए, टाइम हमारे पास गिवन है 2 इयर्स, सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना आता है कि अमाउंट में से जो कि 83.20 है, इसमें से 64 माइनस कर दो, ये अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। 13 में से 4 गया 9, 7 में से 6 गया 1, तो यह हमारा आया सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 19.20 इज इक्वल टू प्रिंसिपल जो कि है 64, रेट हमें निकालना है, टाइम हमारा था 2 इयर्स डिवाइडेड बाय 100, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 19.20 इंटू 100, इधर कुछ भी नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय 64 और 2 इसको डिवाइड कराएंगे, 64 इंटू 2 जो कि रेट की वैल्यू आपको दे देगा, डेसिमल हटेगा डिवाइड बाय 100 आएगा,
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 काटेगा इसको कितने पे, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 0, 8 से काट लो 8 पे, 8 काटेगा 120 पे, 8 काटेगा कितने पे, 15% पे। तो रेट की वैल्यू आई 15%। तो प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे 86। अमाउंट हमें निकालनी है, और अमाउंट किसके इक्वल होती है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के। प्रिंसिपल हमारा गिवन है कितना, 86, सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, ऐड कर देंगे वो आंसर आएगा। प्रिंसिपल 86, रेट है कितने परसेंट का, 15% का, टाइम था 4 साल का, डिवाइड बाय 100 कर दिया, 5 ने काटा 30 पे, 5 ने काटा 20 पे, 4 ने काटा 5 पे, 5 ऊपर काटेगा, 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 6 उतरेगा, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 51.60 रुपीज। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आया। इसको इसमें ऐड कर दो, अमाउंट बन जाएगा 0.60, 6 और 1 7, 8 और 5 13, 137.6 रुपीज का आपको क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बहुत बेसिक से चल रहे हैं, आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन में चाहिए क्या है हमें। चलिए 24th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, सुनते जाना। ए पर्सन डिपॉजिटेड 400 रुपीज, एक व्यक्ति ने 400 रुपए बैंक में जमा कराए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। 400 रुपए थे, उसने 2 साल के लिए बैंक में जमा करा दिए। 550 रुपए उसने जमा कराए 4 साल के लिए, ठीक है जी, और 1200 रुपए उसने जमा करा दिए 6 साल के लिए। ही रिसीव्ड रुपीज 1020, उसको 1020 रुपए का क्या मिला, तीनों जगह से टोटल ब्याज मिला, कितने का, 1020 का। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, तो बताइए कितने कितने रेट पे उसने पैसा दिया था, मतलब कितने रेट पे उसने पैसा दिया, और सब जगह रेट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। सब जगह रेट की वैल्यू क्या है, सेम, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ एक ही रेट की वैल्यू, दैट मीन सबके लिए ब्याज क्या रहेगा, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैं यहाँ पे आपको सिखाना चाहता हूँ ट्रिकी अप्रोच। सिंपल करना चाहे तो ये कर सकते हैं, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100, यहां से सिंपल इंटरेस्ट आएगा फर्स्ट केस का, प्लस प्रिंसिपल सेकंड केस में कितना है, 550 इनटू रेट, रेट सब जगह सेम है, टाइम है 4 साल का, डिवाइडेड बाय 100, प्लस प्रिंसिपल है 1200, रेट की वैल्यू आर, टाइम है आपका 6 साल का, डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस, सिंपल इंटरेस्ट इन सेकंड केस, प्लस सिंपल इंटरेस्ट इन थर्ड केस। तीनों जगह से किसके बराबर आएगा, 1020 के। यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां से आप लोग आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको करना है बेसिक से। ये तो हुई बेसिक अप्रोच, जो आप बेसिक से करेंगे। जिसको बेसिक से जाना हो बेसिक से जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरा काम है ट्रिकी अप्रोच देना। यहाँ पे ऑप्शन हमेशा आपके पास गिवन होंगे। मैं एक ऐसा ऑप्शन मानूंगा जो इसको जीरो बनाने का ट्राई करे। जैसे 10 है, 10 दूनी 20, क्योंकि रेट इंटू टाइम आएगा 20%, 10 4 40%, 10 6 60%, 5 से गुना कराऊं, 5 2 10, 5 चौके 20, 5 छिके 30। तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लेता हूं कि 5% ही मेरा आंसर है। यहां पे रखूंगा 5%, मानो 5 इंटू 2 10%, इसका 10% कितना आएगा, 40, तो यहां से ब्याज आया 40 रुपए का। यहाँ पे 5 रखूंगा मैं, तो 5 4 जा 20, 20% इसका निकालना है, 10% कितना आएगा 55, 20% कितना आएगा 110, 5% यहाँ पे रखूंगा, 6 और 5 30, 30% किसका 1200 का, 1200 का 30% कितना 360। टोटल इंटरेस्ट कितना आया, 360 प्लस 110 470, 470 प्लस 40 510 रुपए। हमें अगर रेट मान के चले 5% का, तो टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिला 510 रुपए। हमें कितना चाहिए 1020, मतलब डबल चाहिए। डबल चाहिए तो बाकी प्रिंसिपल में और टाइम में तो हम किसी में बदलाव कर नहीं सकते। इन चीजों में हम लोग बदलाव नहीं कर सकते। बदलाव अगर कर सकते हैं तो किसमें कर सकते हैं, रेट में। इसका हमें क्या चाहिए, डबल, तो रेट भी क्या करना पड़ेगा, 5% का डबल करना पड़ेगा। दैट मीन्स 10% हमारा रेट रहेगा। अगर गलत ऑप्शन उठा भी लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो रेट यहां से कितना आएगा दोस्तों, 10% हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? 10% आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 25th क्वेश्चन,
Manoj deposited rupees 29,400 for 6 years at simple interest. He got rupees 4,200 as simple interest after 6 years. The annual rate of interest was. प्रिंसिपल मनोज ने जमा कराया 29,400 रुपए का बैंक में। टाइम उसने रखा 6 साल के लिए और 6 साल में उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला 4,200 रुपए का। यहां से हमें रेट निकालना है कि रेट की वैल्यू क्या थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट 4,200 रुपए का है, 29,400 है इस साइड, यहाँ पे r इंटू 6 डिवाइड बाय 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये सारा डिवाइड में चला जाएगा। 4,200 डिवाइडेड बाय 294 इंटू 6 इज इक्वल टू r। 6 काटेगा 700 पे, 7 काटेगा 100 पे और 7 काटेगा 42 पे। 2 से काट लो 21 पे कटेगा, 2 से काट लो 50 पे कटेगा। 50/41 हमारा आया, 21 सॉरी 50/21, 50 डिवाइड बाई 21। इसको अगर डिवाइड कराएं 21 2 जा 42, 8 बचेगा। ये हमारा आंसर आया 2 पॉइंट, या फिर 0 और लगा लो, डेसिमल फॉर्मेट पे करना। डेसिमल नहीं है, फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन है। 2:8/21 ऐसे करके। तो 21 से डिवाइड करवाया तो डिवाइड में तो 21 रहेगा। पूरा पूरा डिवाइड गया कितने पे, रिमाइंडर बचा था 8। रिमाइंडर कितना बचा था 8, पूरा पूरा डिवाइड गया 2 पे, 8%। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। दूसरा मेथड इसको करने का क्या होगा वो सिंपल समझो तुम लोग। टोटल सिंपल इंटरेस्ट आया 4,200 रुपए। कितने साल का आया ये सिंपल इंटरेस्ट आया 6 ईयर्स में। और मैंने आपको समझाया था सिंपल इंटरेस्ट हर साल का क्या होता है, सेम। और रेट निकालना है तो रेट क्या होता है, पर एनम। रेट हमारा क्या होता है, पर एनम, प्रत्येक वर्ष का। अगर 6 साल का ब्याज 4,200 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 700 रुपए। 6 से डिवाइड करा दो कि हर एक साल ब्याज आएगा 700 रुपए का। कितने के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर, 29,400 के ऊपर। अब टाइम को तो कुछ कराने की जरूरत है नहीं क्योंकि 1 साल का टाइम था। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इनटू क्या करना पड़ेगा, 100। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि रेट निकालना, और रेट किस में आएगा, परसेंटेज के फॉर्मेट पे। और अगर आंसर में हमें परसेंटेज का साइन चाहिए तो नंबर की मल्टीप्लाई कितने से करानी पड़ेगी, 100 से। ये काटेगा, ये काटेगा कितने पे, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 काटेगा 21 पे, 2 काटेगा 50 पे, फिर से वही 50/21 बनेगा। कितना आंसर आएगा, 2:8/21%। ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ये बेसिक अप्रोच थी जो आपको करनी थी, और ये हमारी थी ट्रिकी अप्रोच जो मैं करता हूं। जो पसंद आए वो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है आपको बेसिक अप्रोच प्लस ट्रिकी अप्रोच देना। चलिए 26 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स बी इक्वल टू 30% ऑफ द प्रिंसिपल, इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर। समझ के देखना। सिंपल इंटरेस्ट जो है कितने साल का, 6 साल का, वो इक्वल है किसके, 30% ऑफ द प्रिंसिपल के। लेट प्रिंसिपल है हमारा 100% या 100 रुपीज मान लो। प्रिंसिपल हमारा 100 रुपए था और जो सिंपल इंटरेस्ट आया 6 साल में वो कितना आया, प्रिंसिपल के 30% के बराबर। प्रिंसिपल का 30% कितना होगा, 30 रुपीज। इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर। तो ये प्रिंसिपल के इक्वल कब होगा ये आपको बताना है। सुनते जाना भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो था वो 30% ऑफ द प्रिंसिपल आया, कि जो प्रिंसिपल आपने ब्याज पे लिया था उसका 30% आपको देना पड़ेगा। तो 30 रुपए आपको लौटाने पड़ेंगे कितने साल में, 6 साल में। और हम चाहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर आ जाए प्रिंसिपल के। प्रिंसिपल है 100 रुपए और हमें सिंपल इंटरेस्ट भी 100 रुपए चाहिए। किस केस में आएगा, तो यहां पे समझो 30 रुपए का ब्याज आया 6 साल में, तो 1 साल में कितना ब्याज आएगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 5 रुपए का ब्याज आएगा। यहां पर अगर 1 साल में 5 रुपए का ब्याज आया, 1 साल में कितने रुपए ब्याज आया, 5 रुपए का, तो कितने से गुना कराऊं कि 100 के बराबर हो जाए। मतलब रेट तो आपका, रेट सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इंटू टाइम। क्या होता है, रेट इंटू टाइम।
रेट तो प्रत्येक वर्ष जो ब्याज आएगा वो रेट के हिसाब से आएगा, कितना आएगा 5 रुपए। 5 की गुना कितने से कराऊं कि 100 बन जाए, तो आप लोग क्या बोलेंगे सर, टाइम रखना पड़ेगा कितना, 20 साल। 20 साल में आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल। ए ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए 27th क्वेश्चन, simple interest on rupees 500 for 4 years at 6.25% per annum is equal to the simple interest on rupees 400 at 5% per annum for a certain period of time. The period of time is 500 रुपए आपने दिए 4 साल के लिए 6.25% रेट पे, और ये बोलता है 400 रुपए आप दे दो 5% रेट पे फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स टी टाइम के लिए। और दोनों जगह से जो इंटरेस्ट आएगा, रेट इनटू टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस विल बी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इन दी सेकंड केस। और आपको यही बताना है टाइम कितना होगा। तो बेसिक से अगर जाओगे तो बेसिक तो यही बोलता है सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। इस केस में दोनों इक्वल बोला है ना, क्या बोला है, इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतने रुपए। इक्वल करोगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम हमें निकालना है, डिवाइड बाय 100। परसेंटेज का साइन हट जाएगा क्योंकि डिवाइड बाय 100 हम लोग कर चुके हैं। ये लीजिए हटा दिया हमने साइन को। 100 से कटेगा 100, 2 जीरो से कटेंगी 2 जीरो, डेसिमल हटेगा, डिवाइड बाय 100 आएगा। इधर ये 20 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 इंटू 625 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना बनेगा, 4 5 जा 20, जो कि टी के इक्वल आ जाएगा। 25 काटेगा 4 से, 25 काटेगा 25 पे, 4 काटेगा 1 पे, 5 काटेगा 4 पे, कितना आएगा 25 बाय 4 ईयर्स का लो क्या होता है 6:1 बाय 4 ईयर्स। 6 सही 1/4 साल, सी ऑप्शन। ये तो थी बेसिक अप्रोच। अभी इसको करते हैं ट्रिकी अप्रोच से, सुनते जाना बस। ट्रिकी अप्रोच सुनो। 500 रुपए आपने दिए, 4 साल के लिए दिए, 6.25% रेट पे। ये बोलता है 400 रुपए हमें देने हैं, 5% रेट पे देने हैं। बताओ कितने साल के लिए दें कि दोनों जगह से सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। इक्वल आना है तो इस केस में सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 25 चौके 100, 4 छिके 24 और 1 25%। यहां से एक्स्ट्रा आएगा 25%। किसका 25% आएगा, 500 का। 500 का 25% क्या होता है, 125 रुपए। यहां से भी ब्याज फिर कितना आएगा, 125 रुपए आएगा। कैसे, 125 रुपए का ब्याज आएगा कितने के ऊपर, 400 के ऊपर। कितने परसेंट रेट से, 5%। परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100 आएगा, पलटी खा के ऊपर चला जाएगा। टाइम की वैल्यू बताओ आएगी कि नहीं आएगी। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 काटेगा 25 पे, 25 बाय 4 का मतलब क्या होता है 6:1 बाय 4 ईयर्स। अब क्वेश्चन आपको बेसिक से करना है या थोड़ा सा तरीके से करना है वो आपकी समझ होगी। मैं यहाँ पे कोई प्रेशराइज आपको नहीं कर सकता। क्लियर? चलिए 28th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए, रुपीज 12,000 है, टोटल रुपीज कितने हैं 12,000, इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 3 ईयर्स 12% एट 12%। 3 साल के लिए पैसा दिया और 12% रेट पे दे दिया, इज इक्वल टू, यहां से जो इंटरेस्ट आएगा वो इक्वल आएगा किसके, ऑन द सेकेंड पार्ट फॉर 4.5 ईयर, 4.5 साल के लिए पैसा दो 16% रेट पे। द ग्रेटर पार्ट इज, तो बताइए 12,000 में इक्वल रुपए नहीं बोला, किसने इक्वल रुपए दिए, 12,000 का कुछ हिस्सा दिया 12% रेट पे 3 साल के लिए, और 12,000 के बाकी जो रुपए बचे वो दिए 4.5 साल के लिए 16% रेट पे। और दोनों जगह से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा, इक्वल। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपको बता रखा है, ये चीज दिमाग में रखो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है रेट इंटू टाइम के, क्योंकि प्रिंसिपल तो वापिस आने या एक्स्ट्रा क्या आएगा, रेट इंटू टाइम। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 36%।
और यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 16 5 80, 0 उतरेगा, 8 कैरी, 16 चौके 64, 64 और 8 72। ये आया सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो। और मैंने आपको क्या सिखाया था, इनका रेशियो ले लो, कितना आएगा 1:2। सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आया 1:2। अगर प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को अगर सेम करना है तो प्रिंसिपल का जो रेशियो आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट की क्या आएगा, अपोजिट। दैट मीन्स 2:1। टोटल प्रिंसिपल इन द फॉर्म ऑफ रेशियो विल बी व्हाट, आप लोग बोलेंगे सर 3:। लेकिन टोटल रुपीज हैं कितने, 12,000। एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 4,000। दैट मीन्स 12% रेट पे जो पैसा दिया था उसकी वैल्यू यहां पे आएगी। दो रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू 4,000 है तो दो की कितनी होगी, 8,000 रुपए। एक की वैल्यू 4,000 रुपए, तो 36% ब्याज आएगा 8,000 पे, 72% ब्याज आएगा 4,000 पे, और दोनों का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इक्वल। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा द ग्रेटर पार्टी, ज्यादा रुपए के कौन से हिस्से के थे, 8,000 के। बड़ा टुकड़ा जो था वो 8,000 रुपए का था। क्लियर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29th क्वेश्चन हमारा रहेगा, ये लीजिए 29th क्वेश्चन। आउट ऑफ ₹50,000, टोटल रुपए एक व्यक्ति के पास कितने हैं, 50,000 टोटल है ये। कल मेंस का सेशन लेके आएंगे। मेंस का सेशन आरआरबी पीओ के लिए व्हाट्सएप पे स्टेटस मैंने लगा दिया है। जिसको व्हाट्सएप पे जुड़ना है वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाओगे आप, और वहां पे आज हम करवाएंगे, कल जो सेशन आएगा उसमें कराएंगे आरआरबी पीओ मेंस के लिए डीआई और अरिथमेटिक। 3 सेट डीआई के हैं। फर्स्ट सेट फनल डीआई जो कि नया कंसेप्ट होगा। सेकंड कैसलेट डीआई जो कि नया कंसेप्ट होगा, मेंसुरेशन बेस्ड होगा। 3D मेंसुरेशन, 3D सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात होगी उसमें। और थर्ड सेट जो हम लोग लेके आए हैं वो लेके आए टेबुलर डीआई प्लस बार ग्राफ। टेबुलर भी है और बार ग्राफ भी है, वो परसेंटेज और रेशियो बेस्ड कंसेप्ट है। ठीक है। और 5 क्वेश्चन हम लोग रखेंगे अरिथमेटिक के जो प्रॉपर मेंस में आते हैं, तो उस सेशन को मिस मत करना। मेंस का सेशन अब कंटिन्यू आपको मिलेंगे। यहां पे इसने बोला 50,000 रुपए टोटल थे, इसमें से उसने 8,000 रुपए दे दिए। 8,000 रुपए दिए 5.5% रेट पे, और 24,000 रुपए उसने दे दिए 6% रेट पे। ही लैंड्स द रिमेनिंग मनी, रिमेनिंग कितना बचा, 8,000 स्टार्टिंग में दिया, 24,000 बाद में दिया, कितना हो गया 32,000। 32,000 ये हुआ, तो बाकी कितना बचा, आप लोग बोलेंगे सर 18,000। 18,000 रुपए एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ रेट पर दे दिए, वो नहीं पता रेट कितना था। एंड ही गेट्स अ टोटल एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल सालाना, मतलब पैसा जो दिया वो सब जगह कितने साल के लिए दिया, 1 साल के लिए। उसको टोटल इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 3,680 रुपए का मिलेगा, तीनों केसेस का टोटल मिला के। ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये देखो 5.5% निकालना है इसका, कि 5.5% ब्याज यहां से मिलेगा। तो 5.5% निकाल दो 8,000 का। कैसे, 8,000 का 5.5%, परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100, डेसिमल हटेगा, डिवाइड बाय 0। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट। 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, 440 रुपए। 24,000 का हमें निकालना है 6%, परसेंटेज का साइन हटा, डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 0। 6 4 24, 2 कैरी गया, 6 दूनी 12 और 2 14। टोटल ब्याज यहां से कितना आ चुका। अब यहां पे रेट निकालना, रेट हमें नहीं पता कितना आएगा, कि 18,000 का कितना परसेंट निकाल लूं कि कोई वैल्यू आए और इसके बराबर हो जाए। लेकिन दो जगह का हमारा आ चुका है, इसको एड ऑन करो, ये बनेगा 1880 रुपए। टोटल ब्याज कितना चाहिए, 3680। हमारा इन दोनों जगह से कितना आ चुका है, 1880। तो कितना ब्याज और चाहिए, आप लोग बोलेंगे 1800 रुपए का ब्याज और चाहिए। 1800 रुपया ब्याज कहां से आएगा, यहां से आएगा। हम लोग बोल सकते हैं 1800 रुपए का ब्याज आएगा कितने के ऊपर, 18,000 के ऊपर। रेट निकालना है तो गुना में 100 करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज का साइन चाहिए, तो नंबर की मल्टीप्लाई 100 से करानी पड़ेगी। टाइम 1 साल है तो 1 से डिवाइड कराने की कोई जरूरत वैसे नहीं है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 18 काटेगा 1 पे। रेट कितना रहेगा, 10%। तो थर्ड केस में जो 18,000 रुपए दिए थे, ये कितने परसेंट रेट पे दिए थे, 10% रेट पर दिए थे।
आज का आपका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट मैं आपको करा चुका हूं, समझ के देखना। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल। 1/4 का मतलब क्या है सर? नीचे है प्रिंसिपल, ऊपर वैल्यू छोटी है, तो ये है सिंपल इंटरेस्ट। एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम, दैट मींस टाइम इक्वल है रेट के। टाइम अगर 4 साल है तो रेट आपका 4% होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको क्या समझाया था, 1/4 तो रहेगा। रेट निकालना है तो नंबर की मल्टीप्लाई 100 से करनी पड़ेगी और इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। ये आपकी आर की वैल्यू आएगी। 1 का रूट करोगे 1 रहेगा, 4 का रूट करोगे 2 बाहर आएगा, और 100 का रूट करोगे तो कितना बाहर आएगा, 10। 2 काटेगा कितने पे, 5 पे, तो रेट की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 5% पर एनम। ये था दोस्तों आज का आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा इस सेशन आपको पसंद आया होगा। एक लास्ट सेशन जो कि सिंपल इंटरेस्ट फोर्थ पार्ट होगा, वो हम लोग कल या परसों लेके आएंगे। कल आपका एक सेशन तो फिक्स है कि मेंस का रहेगा, और हो सका तो एक सेशन आपका ये अरिथमेटिक का 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन का एक सेट और लगाएंगे, एक सेशन और लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट की बेसिक अप्रोच आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जल्दी जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, बहुत अच्छी स्पीड में जा रहा है, मेंस भी कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।